स्वागत है आप लोगों का नियो क्लासेज हलसी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आपके लिए एक नया सीरीज लेकर आए हैं जो 10th के परीक्षार्थी जो 2025 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए सोशल साइंस में इतिहास के जो एग्ज़ाम के नज़र से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों लेकर आए हैं, जिसका आपके सामने आज हम पहला सीरीज लेकर आए हैं। और इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज है। आगे हम ऑब्जेक्टिव भी लेकर आएंगे, आप इसका जिस तरीके से रिस्पॉन्स देंगे। आज का हमारा प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। देखें कि जर्मनी के एकीकरण में कई प्रमुख क्या है बाधाएं थी, जिनमें राजनीतिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय तत्व क्या है शामिल थे। ये कुछ प्रमुख बाधाएं क्या है निम्नलिखित। ये तो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा ये, लेकिन इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण जो है वो क्या है बाधाएं, जिसमें पहला बाधा कौन सा है, राजनीतिक विभाजन। बताता 19वीं शताब्दी में जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में क्या है विभाजित था, जिनमें से प्रमुख राज्य प्रसा और क्या है ऑस्ट्रिया थे। इन राज्यों की आपसी प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक मतभेद ने एकीकरण को क्या है कठिन बना दिया। स्वाभाविक है, जब आपस में आप लड़ेंगे तो एकजुट तो हो पाएंगे नहीं। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, ऑस्ट्रिया की भूमिका। ऑस्ट्रिया एक बड़ा और शक्तिशाली जर्मन राज्य था जो खुद जर्मन राज्यों के संघ का नेतृत्व करता था। ऑस्ट्रिया की चाह थी कि जर्मन एकीकरण उसके नेतृत्व में हो, जबकि प्रसा चाहता था कि वह खुद इसका क्या है नेतृत्व करे। इस प्रतिस्पर्धा ने एकीकरण में क्या है बाधा उत्पन्न कर दिया। स्वाभाविक है, लड़ाई जब स्वार्थ का हो तो मुश्किलें तो खड़ी होगी। तीसरा क्या है, विदेशी हस्तक्षेप। फ्रांस विशेष रूप से जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था, क्योंकि वह नहीं चाहता था जर्मनी एक मजबूत और संगठित शक्ति बने। इस वजह से फ्रांस और प्रसा के बीच 1870 से 71 का फ्रांको प्रसा युद्ध हुआ। अगला पॉइंट है हमारा आर्थिक असमानता। जर्मनी के विभिन्न राज्यों के बीच आर्थिक असमानता भी एक क्या है बाधा थी। कुछ राज्यों को अत्यधिक विकसित थे, जबकि अन्य राज्य कृषि पर क्या थे निर्भर थे। इस असमानता ने इन राज्यों को एकजुट होने से रोकने का क्या है काम किया। इसके कारण भी जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधा उत्पन्न हुआ। अगला हमारा है क्या है राजनीतिक और वैचारिक मतभेद। जर्मनी के विभिन्न राज्यों में राजनीतिक प्रणालियों और विचारधाराओं में मतभेद थे। कुछ राज्य उदारवादी लोकतंत्र चाहते थे, जबकि अन्य राजशाही और पुरानी शासन प्रणाली के क्या थे समर्थन थे। तो जब विचारधारा अलग अलग होगा तो एकीकरण का तो बात बनता नहीं है। तो अगला हमारा है नेशनलिज्म और क्षेत्रीय पहचान। जर्मन राज्य विभिन्न सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण अपनी अपनी क्षेत्रीय पहचान पर जोर देता था, और यह क्षेत्रीय पहचान राष्ट्रीय एकता के मार्ग की क्या है बाधा थी पूरे तरीके से। इन सभी बाधाओं के बावजूद अंततः बिस्मार्क की कूटनीति और प्रसा की सैन्य शक्ति के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ। तो आपसे एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाएगा कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, 1871 में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।